नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के महत्वपूर्ण 9 ग्रहों की। सूर्य के विषय में हमने जाना था कि सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, इन्हें हमारे जीवन में पिता का दर्जा दिया गया है और इन्हें ग्रहों के राजा के रूप में स्वीकार किया गया था। आज हम जानने जा रहे हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा को ग्रहों की रानी के रूप में स्वीकार किया गया है और इनका पूरा पूरा जो असर है वो हमारे मन और मस्तिष्क पर देखा गया है। ये बहुत ही सौम्य और शीतल ग्रह कहे गए हैं और इसी कारण से इन्हें हमारी माता का दर्जा हमारे जीवन में दिया गया है, क्योंकि चंद्रमा का पूरा पूरा प्रभाव जल तत्व पर पड़ता है और यही कारण है कि समंदर में ज्वार भाटा उठते हैं। तो इनका पूरा पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर भी लगभग 75 से 80% जल का बना हुआ है। जिनके चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग होते हैं वो जल से संबंधित अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत आगे तक जाने वाले होते हैं। दूध से संबंधित कोई बिजनेस किया जाए तो बहुत उनको आगे कीर्ति दिलाने वाला होता है। चंद्रमा जड़ी बूटियों के भी कारक कहे गए हैं। तो कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल तीनों ही ग्रहों को विशेष रूप से देखा जाता है। अगर तीनों ही बली होते हैं तो आयुर्वेद का चिकित्सक के रूप में बनाने वाले होते हैं। नेचुरोपैथी के डॉक्टर जो हैं उस रूप में भी आगे बढ़ाने वाले होते हैं। चंद्रमा अगर स्ट्रांग नहीं होते हैं तो मुख्य रूप से अस्थमा, ठंड से संबंधित रोग देने वाले होते हैं। एलर्जी से संबंधित जो परेशानी हो जाती है, इनको ठंड के कारण बहुत जल्दी जल्दी जिनकी नाक बहने लगती है, साइनस, कोल्ड, कफ जिनको लगातार बना रहता है, पेट से संबंधित विकार उत्पन्न करने वाले होते हैं, पाचन डाइजेशन में प्रॉब्लम देने लगते हैं और ऐसे लोग अपने मन को अपने काबू में नहीं रख पाते हैं। चंचलता उनके मन में लगातार बनी रहती है। सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह क्योंकि विशेष रूप से हमारे द्वारा देखे जाते हैं और तो इनका पूरा पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और 2 महत्वपूर्ण ग्रहों के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। तो इनका स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए एक महत्वपूर्ण बहुत छोटा सा कार्य है जो अगर हम हमेशा कर लें तो ये हमारे ऊपर हमको पॉजिटिव ही प्रभाव देने वाले होते हैं। शिव का अभिषेक, शिव का पूजन। शिव के मस्तिष्क पर जो चंद्रमा है वो बीज के चंद्रमा कहे गए हैं। अमावस्या के बाद जो बीज आती है उन्हीं के चंद्रमा के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है और उस दिन के चंद्रमा का दर्शन करने से हमारे जीवन में भी जो हमारे ग्रह चंद्रमा है वो भी स्ट्रांग होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर कर लिया जाए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला डेली फेर ली जाए तो चंद्रमा अपने आप अपना पॉजिटिव असर या पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। और हमारे योग में भी एक आसन शशांकासन कहा गया है जो अस्थमा के रोग को दूर करने वाला होता है। पाचन विकार से संबंधित जो भी परेशानियां होती है उनको दूर करने वाला होता है और मन और मस्तिष्क में शांति देने वाला होता है। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से किया जाए। एक बार वो कर लिया जाए हमेशा तो जीवन में थोड़ी सी शांति की उम्मीद की जा सकती है। दोनों पैर सामने की तरफ करेंगे शशांकासन के लिए। गर्दन, कमर, कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे। देन लेफ्ट लेग को इस तरह से पीछे की तरफ लेकर आइए। राइट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे जैसा कि वज्रासन। ये इसे वज्रासन भी कहा गया है। खाना खाने के बाद एकमात्र आसन किया जा सकता है जो वज्रासन है। दोनों हाथ इस तरह से। शशांकासन में आने के लिए स्लोली स्लोली दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, गहरी श्वास लेते हुए और धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे।
गहरी श्वास लेते हुए वापस अपने हाथ को ऊपर लेकर आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस आसन से फेस पर भी बहुत ग्लो आता है, तो ये उस रूप में भी हमें फ़ायदा देने वाला है। अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नए ग्रह के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।